गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल हम लोग रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ चुके थे एंड आज हम लोग पढ़ेंगे अपना आगे का टॉपिक प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। ओके, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। सो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, मतलब मोटे मोटे लैंग्वेज में, ठीक है ना, कि जिसको भी मतलब जो ज़्यादा फिजिकली नहीं समझ पाता है वो भी इसको अपने माइंड में बैठा लेगा। सो देखो, हम लोगों ने कल ये आर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आर थीटा, ये आर थीटा लिखा हुआ है ना, कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट एंगल रख दिया, बट आर थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ओके, कल जिसने पढ़ा होगा उसे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी ना आर थीटा की, थीटा के टर्म्स में आर थीटा की जो वैल्यू थी ना, सो अगर जब इसकी, ठीक है, जब हम लोग आर थीटा निकालें किसी भी एक्सिस का, आर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। आर थीटा इज इक्वल टू था, ये थीटा है, ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा। और ये कैसे आया है ये मैंने कल बताया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। सो ये वैल्यू आई थी। और जब हमारे पास कोई एंगल गिवन होगा कि एंगल इतना, ठीक है, हमारा जो कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम लोग को गिवन होंगे, एक सिस्टम गिवन होगा कि एक्सिस जो है वो इतना रोटेट किए हैं, ठीक है, एंगल गिवन होगा कि एक्सिस जो है हमारी वो थीटा एंगल रोटेट किए हैं, 0 एंगल रोटेट किए हैं, 180 एंगल रोटेट किए हैं। सो एंगल दिया होगा एंड जब आप यहाँ पर थीटा के प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, एंगल की, अगर आर थीटा की वैल्यू +1 आई, आपने थीटा की वैल्यू पुट कर दी एंड आर थीटा की वैल्यू अगर +1 है, तो आपका जो आपने रोटेशन किया है कार्टिजन कोऑर्डिनेट का, ठीक है, कार्टिजन एक्सिस का जो आपने रोटेशन किया है वो प्रॉपर रोटेशन है, ठीक है, आपका रोटेशन प्रॉपर रोटेशन है। बट अगर आर थीटा की वैल्यू -1 आती है, ठीक है, अगर हमारे आर थीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 आई, तो आपकी जो एक्सिस का रोटेशन हुआ है वो रोटेशन कैसा है? इम्प्रॉपर रोटेशन है, ठीक है। अगर आर थीटा की वैल्यू +1 आई तो प्रॉपर रोटेशन है, और अगर आर थीटा की वैल्यू -1 है तो इम्प्रॉपर रोटेशन है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने किया है आगे, ये देखो, थीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने 0 पुट की, cos 0 sin 0 0 माइनस साइन 0 cos 0 0 0 0 1। cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की 0 0, माइनस, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो -0 भी 0 ही होता है, तो 0 1 0 एंड नीचे वाली लाइन 0 0 1। और जब हम सॉल्व करेंगे, आप लोग को मैट्रिक्स सॉल्व करनी तो आती होगी ना, मैट्रिक्स सॉल्व करनी आती है? देखो, इस मैट्रिक्स में थोड़ा बता देती हूँ, नीचे चल के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ हम लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऊपर देखो ऐसे लिख लो प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे? सबसे पहले, ठीक है, हम लोग ये टर्म लेंगे 1, यहाँ पर 1 लिया। अब 1 लिया तो ये जो 1 वाली लाइन है ना, एक सेकेंड, ये जो लाइन है ना जिसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये लाइन, ठीक है, मतलब ये वाला कॉलम एंड ये रो, ठीक है, ये रो एंड ये कॉलम, इसको हम लोग क्या करेंगे? हाइड कर लेंगे, ठीक है, छुपा लेंगे। देन इन दोनों टर्म्स का हम लोग क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। 1 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1, माइनस इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 0 0। अब देखो, अब ये सेकंड वाले हमारे
कॉलम की बारी है, ठीक है। अब सेकंड वाला कॉलम देखेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, तो इसी के आगे नेगेटिव करके लिखेंगे। ऊपर क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये वाला, ठीक है, ये वाली लाइन हम लोग यहाँ पर छिपा लेंगे। एंड जिस कॉलम में ये है वो हम लोगों ने छिपा लिया, एंड जिस रो में ये है वो हम लोगों ने छिपा लिया। ज़्यादा यहाँ पर 1 सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाला टर्म देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ये वाला टर्म ले रहे हैं, सेकंड वाला। तो जिस रो में ये है वो हमने छिपा ली, जिस कॉलम में ये है वो छिपा लिया। देन माइनस था ना, वो टर्म मैं बाद में लिख दूंगी, अभी गायब हो गया है। इन दोनों का इंटू करेंगे, सो 0 का 1 से इंटू 0, माइनस इन दोनों का इंटू कर देंगे, 0 आ जाएगा ना, प्लस। अब हम लोग कौन सा टर्म देखेंगे, अब हम लोग लास्ट वाला, ठीक है। रो में चलते हैं हम, पहले रो का फर्स्ट टर्म लेते हैं, देन वो कॉलम और रो को छुपा देते हैं, देन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कराते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग लेंगे ये थर्ड वाला टर्म, ठीक है, ये प्लस है तो आगे प्लस ले लिया, ये रो छिपा लिया, ये कॉलम छिपा ली। क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू 0, माइनस 1 और 0 का इंटू भी 0, तो 0 आया। तो देखो मैंने पहले क्या क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या आया था, 1 माइनस 0 आया था ना। देन फिर माइनस करके 0, आप लोग बैक करके भी देख सकते हैं, 0 0 माइनस 0, एंड देन प्लस 0 0 माइनस 0 आया था। सो ये दोनों टर्म तो 0 हो गए। 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1। सो जब हम लोगों ने थीटा की वैल्यू, ठीक है, आर थीटा में जब हम लोगों ने थीटा की वैल्यू 0 पुट की, तो हम लोग को आर थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, +1। इसका मतलब जो हमने रोटेशन किया वो कैसा रोटेशन है, प्रॉपर। हालांकि जब उनके बीच में 0 है तो यहाँ पर कोई रोटेशन हुआ ही नहीं है, बट ये किस में आया है, प्रॉपर रोटेशन में, ठीक है। कि अगर ये जो रोटेशन है ये प्रॉपर रोटेशन है, हालांकि उनके बीच में एंगल 0 है, तो रोटेशन तो हुआ नहीं है, लेकिन एंगल हम लोग 0 ले सकते हैं कि इनके बीच में इतना रोटेशन हुआ कि एंगल 0 है। जब रोटेशन ना हुआ हो तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इनके अंदर इतना रोटेशन हुआ है इन दोनों के बीच में कि एंगल 0 है। देन वो पुट कर हम लोग को यहाँ पर +1 वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये रोटेशन कैसा है, प्रॉपर रोटेशन है। वैसे यहाँ पर देखिए 180 कर निकाली थी हम लोगों ने वैल्यू, ठीक है, 180 रख दिया था तो भी हम लोग को यहाँ पर क्या मिला था, +1 मिला था। मतलब कि जब हम लोग 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तब भी वो कौन सा रोटेशन होगा, प्रॉपर रोटेशन। बट जब हम लोग यहाँ पर इन्वर्जन लगा देते हैं, देखो इन्वर्जन का मतलब होता है कि तीनों एक्सिस को उल्टा कर देना। जैसे ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, x y z, ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट है। अब तीनों का इन्वर्जन कर दिया, मतलब तीनों को पलट दिया। x इस डायरेक्शन में है तो मैंने अपोजिट कर दिया इस डायरेक्शन में, y जो है वो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैंने इसको डाउनवर्ड कर दिया, और z ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना। ऐसा है कि जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन से बाहर निकल रहा हो, तो मैंने उसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन की, मतलब आपके जो फ़ोन का जो बेस है ना बैक वाला, उससे बाहर निकल रहा हो, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई, ये जेड, तो ये क्या किया मैंने, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इन्वर्जन कर दिया, ठीक है, पलट दिया। तो ये जो रोटेशन होगा, ठीक है, इन्वर्जन करेंगे तो आर थीटा में जितने भी 1 है वो सारे -1 हो जाएंगे, ठीक है, -1। क्योंकि देखो यहाँ पर तो 180 आ जाएगा, x और y में तो 180 आ जाएगा, तो वो -1 हो जाएंगे। और ये जो हमारा z है ना, देखो z भी यहाँ पर पलट गया है, तो z की भी जो 1 वैल्यू थी ना, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1। देन अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा -1, ठीक है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर आंसर -1 आएगा। मतलब कि ये जो हमारा रोटेशन है, ये कैसा रोटेशन है, इम्प्रॉपर रोटेशन। वेरी गुड, ये रोटेशन इम्प्रॉपर रोटेशन है, क्योंकि इसमें आर थीटा की वैल्यू रखने पर -1 आया।
अब बात आती है कि अब तो मैंने ऐसे तो डायरेक्ट आपको समझा दिया कि जब आर थीटा की वैल्यू +1 आए तो रोटेशन प्रॉपर है एंड -1 आए तो इम्प्रॉपर है, और इन्वर्जन जब हम लोग करते हैं एक्सिस का तो वो क्या आता है, इम्प्रॉपर रोटेशन। अब हम इसका फिजिकल मीन समझते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मीन समझने के लिए हम लोग लैंग्वेज पर चलते हैं। when we operated r vector with operator r prime, it changed sign of all component and hence this operation is called inversion or space reflection of axis। देखो r प्राइम क्या है, ये है r प्राइम, ठीक है। मतलब 1 1 की जगह हमने हर जगह -1 कर दिया, ये हमारे पास, ठीक है। आर प्राइम ये है कि 1 1 की जगह हमने -1 कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, ठीक है, पलट दिया। सो जब हम लोग आर प्राइम के साथ किसी भी वेक्टर का साथ क्या ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो जब क्या होता है कंपोनेंट की, ठीक है, सारे कंपोनेंट की हमारे पास क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है एंड हेंस दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं कि सबकी साइन चेंज हो गई, ठीक है, सब अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, सब पलट गए। ओके, फिर कहाँ थी मैं, हाँ, अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज इनटू लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट शुड बी नोटेड दैट इवन अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन एक्सिस चेंजेस राइट हैंड कोऑर्डिनेट टू, ये जो शॉर्टकट में है ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट टू लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट है। मोर ओवर द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन नेवर बी मेड कोइंसाइड सिंपली बाय रोटेशन। Thus, the transition from a right-handed coordinate system to left-handed coordinate system is not at all the physical rotation in usual sense. Hence, it is termed as improper rotation. So, देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग इन्वर्जन लगा देते हैं, इन्वर्जन क्या है, सबको पलट देना, ठीक है। मतलब जितनी भी हमारे एक्स कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू थी, वाई में थी एंड जेड में थी, उन सबको पलट दिया, ठीक है। अब जो हमारा आर वेक्टर है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, सबकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -x -y -z। तो जब हम लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे पलट देते हैं वैल्यू को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्जन। यहाँ पे देखो जो हमने इससे यहाँ पर यहाँ पर जब हम लोगों ने -1 वैल्यू निकाली थी एंड जब हमने उसको पुट किया था, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा नीचे कट हो गया है, तो आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया था, -r वेक्टर, ठीक है। मतलब जो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन थी अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो गई है, पलट गई है, ठीक है, नेगेटिव हो गई है। सो जब हम लोग क्या करते हैं, ये इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन अप्लाई करते हैं तो क्या होती है, हमारी जो आर वेक्टर की वैल्यू है वो पलट जाती है, उसके सारे कंपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस है तो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा, आप लोगों ने राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आप आगे पढ़ेंगे, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम करके हमारी 3rd यूनिट है, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर तब भी मैं बता देती हूँ। देखो ये है आप लोग का राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मैंने सबको पलट दिया, एक्स एक्सिस हो गई इस डायरेक्शन में, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, ये वाई है, ये जेड है। वैसे हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग जो शुरू से हमारे माइंड में सेट है कि हॉरिजॉन्टल एक्स है, वर्टिकल वाई है, तो हम उसी टाइप से देखते हैं। सो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई एंड ये है हमारी जेड एक्सिस। सो ये हमारा कैसा है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा ना। देखो यहाँ पर जो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है वो राइट साइड में है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड में है, राइट और लेफ्ट तो शायद आप लोग को पता ही होगा। और अब हम देखें तो इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। यहाँ पर आप लोग खुद देखिए, एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। और इसमें देखो क्या बोला गया है
कि नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली हम रोटेशन से, जो हम लोग रोटेशन करते हैं ना एक्सिस का, उससे हम लोग कभी भी राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ही नहीं सकते। ये हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन से हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास कोई राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड हमने उसको रिफ्लेक्ट करा दिया तो वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जो हमारे पास राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर हम उसकी एक साइड भी रिफ्लेक्ट करा देते हैं तो वो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। बट आप लोग खुद देखें, अगर हम लोग एक्सिस का रोटेशन करके देखें तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जेड को पकड़कर फिर हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो एक्स वाई की पोजीशन चेंज होती है, जेड जो है वो अपनी ही प्लेस पर रहता है, ठीक है। रोटेशन से हम तीनों एक्सिस को पलट ही नहीं सकते हैं, रोटेशन से हम कभी तीनों एक्सिस को पलट ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर रोटेशन हो जाएगा क्योंकि फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो लिखा हुआ है ना, लेफ्ट हैंडेड, देखो ये लिखा हुआ है ना, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉट एट ऑल द फिजिकल रोटेशन इन यूजुअल सेंस, ठीक है। यूजुअल सेंस में ये फिजिकल रोटेशन नहीं है क्योंकि हम फिजिकली जब हम रोटेट करेंगे एक्सिस को तो हम उसे चेंज कर ही नहीं पाएंगे, हम क्योंकि तीनों एक्सिस उसकी रोटेट कर ही नहीं पाएंगे, और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसे लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सिर्फ रोटेशन से नहीं बना सकते हैं। सो अगर रोटेशन से ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट हैंडेड में चेंज हो गया है तो हम उसको इम्प्रॉपर रोटेशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिकली फिजिक्स हमारी ये कहती है कि हम रोटेशन से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिजिकल रोटेशन इन यूजुअल सेंस, ठीक है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल रोटेशन इन यूजुअल सेंस। सो अगर हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट हैंडेड में चेंज होता है या लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज होता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर रोटेशन। सो आई होप आप लोग को थोड़े डीप में जाके समझ में आया होगा। और यहाँ पर वही लिखा है, जब आर थीटा की वैल्यू -1 होगी तो ये इम्प्रॉपर रोटेशन होगा, +1 होगी तो प्रॉपर होगा। अब समझ में आया, -1 होगी तो इम्प्रॉपर क्यों होगा, क्योंकि क्या हो जाता है, तीनों एक्सिस का इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएंगी। बट हम लोग फिजिकली रोटेशन कराकर हम लोग तीनों एक्सिस को ऐसे नहीं पलट सकते, इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर रोटेशन कहते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग।